नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हिंदी का जो ये मॉडल पेपर है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो है हाई कोर्ट क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए उपयोगी है। साथ में इससे पहले जो मॉडल पेपर आ चुके हैं उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप अब तक की सारी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उनका साथ में सोल्यूशन भी उस पीडीएफ में दिया गया है, जो कि आपको हेल्प करेगी रिवाइज करने में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपका बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये पूरा मॉडल पेपर रहेगा और इसमें हम टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उस टॉपिक का, जिससे कि वो टॉपिक भी आपका कवर होता चले। तो प्रार्थी में जो शब्द है वो है प्रधन अर्थी। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा वो है प्र उपसर्ग है यहाँ पर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगर इसमें हम संधि की बात करें तो वो कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पर प्र हो गया, प्र में क्या हो गया, ए यहाँ पर है, दूसरा अर्थी का ए मिल रहा है, ए और ए मिलाने पर आ बन गया है प्रार्थी, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, सात्विक, नैमित्तिक, दैनिक और मोहक। तो सात्विक में एक प्रत्यय है, नैमित्तिक में एक प्रत्यय है और दैनिक में एक प्रत्यय है, मोहक में जो है एक प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। और दैनिक जो बना हुआ है वो दिन धन एक, सात्विक हमारी बात करें तो सत्व धन एक। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। तो यहाँ पर शशधर है, तो यहाँ पर शशधर ना होके शशिधर आना चाहिए। शशि जो पर्यायवाची है वो चंद्रमा का है, जो वो आना चाहिए, ना कि शश आना चाहिए। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है वो ए ऑप्शन होगा, यहाँ पर आना चाहिए शशिधर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हो चुका है, जो कि इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, आशा का निराशा, उर्वर का उश्वर, आधुनिक का प्राचीन होना चाहिए, ना कि नवीन। ये दोनों तो आपके पर्यायवाची बन जाएंगे ऐसे। तो अगला प्रश्न है, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। तो अनेकार्थी शब्दों की हम बात करते हैं तो उसमें पतंग को लेकर के कौन सा नहीं होगा, तो वादक जो अर्थ होता है वो पतंग से संबंधित नहीं होता है। सूर्य जो है पतंग का है, पक्षी है, कनकोवा है, उनको भी अनेकार्थक शब्द में इसका अर्थ लेंगे, लेकिन वादक का जो है पतंग अर्थ नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, स्मरण स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो स्मरण के लिए यहाँ पर हो जाएगा सुधी और विद्वान के लिए जो धी है वो बड़ा धी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन। तो स्मरण और विद्वान के लिए ये शब्द होंगे। अगला प्रश्न है, निशाकर और निशाचर। तो निशाकर मतलब निशा करने वाला, और निशाचर जो निशा में चर जो कह सकते हैं, या फिर निशा में जो दिखते हैं उस तरह से। तो राक्षस और निशाकर है, तो निशा करने वाला मतलब रात करने वाला, तो चंद्रमा विचरण करते हैं, रात में विचरण करते हैं, इस तरह से निशाचर। तो निशाकर का हो जाएगा चंद्रमा, निशाचर के लिए जाएगा राक्षस। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। तो यहाँ पर हम देखें, ये आपका क्वेश्चन वैसे डिलीट हो चुका है इस पेपर में, लेकिन नीला नील से बना हुआ है, जहर जो है जहरीला जो है जहर से बना हुआ है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। कंटीला जो है कांटा से बना हुआ है, रोबीला जो है रौब से बना हुआ है। तो यहाँ पर विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, जो कि आपके सभी ऑप्शन संज्ञा से बने हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखें, तो उससे पहले जैसे आपका ये हिंदी का है, साथ में आपका जीके के, आपको अगर अभी तक टॉपिक वाइज नहीं पता है कि इस वैकेंसी में टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है, तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल में जो आपके 3 टॉपिक पर्टिकुलर दिए गए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और जो आपके कला संस्कृति इतिहास को लेकर के। अब यहाँ पर आप उनमें प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक, तो इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप फ्री में जो है ये लाइव क्विज जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर खुद भी आप जाके जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर। तो उसमें आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इस क्विज को, जो भी आपके यहाँ पर आप होस्ट क्विज करेंगे इसको लेकर के एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसको आप देख सकेंगे। यहाँ पर आपको पॉपअप जो आएगा आई बटन पर। तो यहाँ पर जो है आपके राजस्थान कला संस्कृति जो
इतिहास है, पॉलिटी है, सभी के जो क्विज़ है तो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। और जो यहाँ पर जो लाइव क्विज़ यहाँ क्रिएट किए जाते हैं मेरे द्वारा जो भी, तो आपको टेलीग्राम पर उनका लिंक मिल जाता है जहाँ पर आपको कोड मिलता है 6 डिजिट का, तो उसको आप एंटर करके ये क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप अपनी रैंक देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आएगा ऑप्शन ब्राउज में सिलेबस का और टेस्ट का, फिर सब्सक्राइब का, तो यहाँ पर टेस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट करना है वो RPSC सेलेक्ट कर लेना है। और ये आपको ऐप जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप फ्री में इन जो क्विज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के क्विज़ आप 5, 10, 15 जितने भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो उससे लगा सकते हैं, जिससे कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, कितने आपके टॉपिक क्लियर हैं, उस पर भी आप देख पाएंगे। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आप सर्च करके भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शब्द यहाँ पर होगा सारांश। तो सारांश के लिए जो शब्द होगा सारांश, तो ये वाला जो शब्द है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, शुद्ध शब्द ये है। अगला प्रश्न है, वह दृश्य देख मेरी आंख से आंसू आ गया। तो आ गया नहीं, आंसू आ गए। वाक्य में अशुद्धि का कारण है, तो यहाँ पर आंसू जो है इसकी बात करें तो एक तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर एक वचन की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वो वचन संबंधी है। अशुद्धि का कारण यहाँ पर बताना है, तो आंसू आ गए ना कि आ गया, तो यहाँ पर अशुद्धि जो है वो वचन संबंधी है। अगला प्रश्न है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर जो रक्षा करने का काम है वो एक पैसिवली हम कहें वो भगवान पर बताया जा रहा है कि हमारी रक्षा जो की जाती है वो भगवान द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर एक फोकस जो होता है वो आपका सब्जेक्ट पर नहीं है, एक ऑब्जेक्ट पर हम कह सकते हैं। जैसे आपका पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस होता है, वैसे ही आपके ये वाच्य हैं, आप ध्यान रख सकते हैं इसको। तो भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो इसमें जो वाच्य होगा वो आपका कर्मवाच्य होगा। या अगर होता भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो ये कौन सा हो जाता? जो कर्तृवाच्य। लेकिन भगवान द्वारा शब्द यहाँ पर अगर कोई ऐड कर दिया जाता है तो उससे आपको क्या पता लग जाता है कौन सा वाच्य है? ये कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मोहन ने किसको पढ़ाया? अविनाश को। पढ़ाने का काम किया, लेकिन किसको पढ़ाया? किसको का जो उत्तर आ रहा है वो क्या है? अविनाश है। कोई ऑब्जेक्ट भी इसमें शामिल है इस वाक्य में, इसका मतलब है कि ये जो वाक्य है वो किसमें है? सकर्मक है इसमें, तो ये सकर्मक है। तो वाक्य में जो क्रिया है वो कौन सी है? सकर्मक है। पढ़ाने की क्रिया जो है इसमें कर्म भी दिया गया है। पढ़ाने का काम जो मोहन द्वारा किया गया है, और किसको पढ़ाया गया है? अविनाश को। और किसको? एक है कि मोहन ने सेब खाई, तो मोहन ने क्या खाया या फिर क्या खाए, तो इसमें जो क्या का भी उत्तर आए तो उसका मतलब भी कर्म होता है। अगर कर्म आपको मिल रहा है तो उसमें सकर्म क्रिया होती है, कर्म नहीं होता तो उसमें अकर्म क्रिया होती है। अभिज्ञ अभिज्ञ उचित शब्द युग्म को छांटिए। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, मूल शब्द संज्ञा शब्दों से जो विशेषण विकल्प बनेगा, तो इतिहास के हम इक लगाएंगे तो ये बन जाएगा ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक गलत है, ये ए छोटा गलत है, आई तो आता ही नहीं है, ये दो मात्रा का नहीं आती इसमें, तो जो सही होगा वो आपका बी ऑप्शन जाएगा। ऐतिहासिक जो हो जाएगा उपेक्षा का उपेक्षित हो जाएगा। अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। पहला है राजमार्ग, ऋणी, होशियार, बिल्कुल सही है। श्रीमती, हंसिनी, मूर्ति, यहाँ पर भी सही है। षड्यंत्र में जो है ड आता है, यहाँ पर ज्ञ का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। ये आपका क वर्ग का 5वां वर्ण है जो कि ये नहीं आता है, यहाँ पर आता है ड, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर एक तो ये ज्योत्सना में ये जो स आता है वो आधा से आता है, और तय भी आधा ही आता है, और श्राप बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध समूह का समूह है वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा ही हो जाएगा। चौथा बिल्कुल अगर बचा है तो सही होगा जागृति, दिनांक, प्रभु, ये सही है। तो इनमें से अशुद्ध हो जाएगा वो सी ऑप्शन है। अशुद्ध वाक्य है
तो ये जो यहाँ पर दिया गया है 17वां क्वेश्चन डिलीट हो गया था, क्योंकि इसमें जो है वहाँ कौन कौन से लोग आए थे वह उत्तीर्ण हो गया था। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तो यह महिला विदुषी है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ। तो इसमें कर्तृवाच्य है, भाई कौन करता है, मैं यहाँ पर करती हूँ। मैं इतना दुख नहीं, मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, तो नहीं सहा जाता, नहीं किया जाता या चला नहीं जाता, ऐसा कुछ जो वाक्य आते हैं वहाँ पर होता है भाववाच्य। भाव पर जो है इसमें सेंटर कह सकते हैं, भाव जो होता है। तो ये बिल्कुल सही है गलत विकल्प में। अगला है मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, ये कर्म वाच्य दिया गया है। यहाँ पर कोई द्वारा जैसा कुछ पैसिवली नहीं किया कहा गया है, तो यहाँ पर ये कर्म वाच्य जो है इन दोनों का जो मिलान किया गया है गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है मजदूर जो है लकड़ी काट रहा है, तो काम का जो पूरा है वो आपका सब्जेक्ट पे ही है, मतलब कर्तव्य ही है, तो लकड़ी काट रहा है कर्तृवाच्य सही है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, और मोहन पत्र लिख रहा है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। तो यहाँ पर दो क्रिया आनी चाहिए, तो खेल कर खेलने के बाद वह पढ़ने बैठेगी, तो पढ़ने से पहले जो पूर्वकालिक क्रिया हुई है वो खेलने की हुई है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया किसमें हो जाएगी, ए ऑप्शन में। युद्ध की इच्छा रखने वालों के लिए कौन सा होगा, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। एक आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, मुहावरे जो 99% जो खत्म होते हैं वो ना पे खत्म होते हैं, और लोकोक्ति है वो एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे लगभग छोटे ही होते हैं, और मुहावरे एक पूरा वाक्य भी होता है। ये भी आप कुछ फैक्ट्स ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। तो लोकोक्ति जो है पूर्ण वाक्य होती है, जबकि जो मुहावरे हैं वो वाक्यांश मात्र होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, तो ये आपका सिलेबस में इसमें नहीं है। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, तो परमोत्सव है परम धन उत्सव। परम में जो है ए है, और फिर है उत्सव, तो ए और ए उ मिलाने पर जो बनेगा ओ बनेगा, परमोत्सव बन जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि परमोत्सव में। सदैव, सदा धन एव, सदैव का संधि विच्छेद होगा, सदा धन एव सदैव। और सदैव में संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। नमस्ते में कौन सी संधि है, तो नमः धन ते, तो नमः है, तो यहाँ पर विसर्ग है, और ते, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है और ये डिलीट हो चुका था। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, पीताम्बर महाजन में है, महान है जो जन, एक आपका पीताम्बर दिया गया है, पीले है जो अंबर, तो दोनों में यहाँ पर जो हो रहे हैं आंसर यथाशीघ्र, जितना जल्दी शीघ्र हो सके, मतलब शीघ्र के अनुसार, ठीक है। तो यथाशीघ्र, तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव समास, क्योंकि यथा एक अव्यय है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, बाकी के हमने डिस्कस किए हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह होता है, तो दोनों पदों की प्रधानता जहाँ पर होती है वो होती है द्वंद्व, जैसे माता और पिता, तो द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। द्विगु में जो है संख्यावाची शब्द आप देखते हैं, बहुव्रीहि में दोनों ही शब्द ना प्रधान हो गए, तीसरा अर्थ जो निकलता है वो इसमें होता है। तत्पुरुष में आप देख सकते हैं द्वितीय पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसमें जो आप कारक चिन्ह होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो समास आते रहते हैं। अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है, अधकचरा तो अध धन कचरा, या अध जमा कचरा, तो अध उपसर्ग से बना हुआ है अधकचरा। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, तो कु जमा पात्र कुपात्र। उपनाम में कौन सा उपसर्ग है, तो उप जमा नाम उपनाम, तो ये उपसर्ग है। तो ये कुछ प्रश्न हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको पहले के मॉडल पेपर जितने भी सॉल्व हो चुके हैं, वीडियो आपके आ चुके हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, लिंक आपको दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। से पहले के इंग्लिश के, राजस्थान जी के और जो हिंदी के अब तक के मॉडल पेपर हैं वो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जितनी बनी हुई है वो आपको दे दिए गए हैं, लिंक आई बटन पर भी। आप जितने भी वीडियोस दिए गए हैं इस से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।